हेलो स्टूडेंट। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है उसमें बहुविकल्प प्रश्न भी आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्नों पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। तो लैंगिक जनन का मुख्य जो भाग होता है, आपको मालूम है 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो हमें पता है कि पुष्प सबसे महत्वपूर्ण भाग और लैंगिक जनन में भाग लेता है, क्योंकि नर और मादा जो जनन अंग है इसी पुष्प में ही मौजूद होते हैं। दूसरा, पुष्पों में पुंकेसर के जायांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ पर जो स्त्री केसर यानी कि जायांग है वो मादा जनन अंग का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरा आंसर ऑप्शन सही है। परागकण विकसित होते हैं। तो जो परागकण है यानी कि लघु बीजाणु, तो ये लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अगला है भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणकोश जैसे हमने पढ़ा था एक सक्रिय गुरु बीजाणु। तो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है सक्रिय गुरु बीजाणु, तो गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो परागकण है ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है? तो जो जनन छिद्र होते हैं ये परागकण के बाह्य भित्ति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो सबसे बाहर वाला यानी कि जो एक्साइन वाला भित्ति है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो 7वां जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो है स्पोरोपोलिन। चौथा विकल्प बिल्कुल सही। नेक्स्ट पर हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है आपका, देखें 8वां प्रश्न है, परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? इसमें ऑप्शन है एक या दो या 3। तो इसमें सही आंसर आपका आ जाएगा 2 या 3 वाला विकल्प। अगला है 9वां, स्त्री केसर में कितने अंग होते हैं? जो स्त्री केसर है जायांग उसमें कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो हमने देखे थे तो 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कोशिकाओं की संख्या होती है। तो इसमें जो कोशिकाएं हमने देखी उसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है 5, 7, 8 और 3। तो 7 जो है कोशिकाएं वहां पर होती हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सही उत्तर। अगला है एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रिकाओं की संख्या। अब यहाँ पर केंद्रक पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 8। तो केंद्रक होते हैं वहां पर 8, केंद्रक होंगे 8, कोशिकाएं 7। तो सही विकल्प चौथा 8। परागकण कारक होते हैं। तो कौन से कारक होते हैं? अजीवीय, जीवीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये होते हैं दोनों, अजीवी भी और जीवी भी। अगला क्वेश्चन है, अगला जो विकल्प है इसमें थोड़ा सा वेट करें। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होते हैं। जो प्राथमिक जो भ्रूणकोश है क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होते हैं आपके त्रिगुणित। तो सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड। अगला है परिपक्व बीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या होती है। तो जो एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण है उसके अंदर बीजपत्र कितने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 बीजपत्र होते हैं। कितने बीजपत्र होते हैं? 2। तो सही विकल्प हो गया आपका दूसरा। नेक्स्ट आते हैं अगला जो क्वेश्चन है, परिपक्व
एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है। एक बीजपत्री है और भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक बीजपत्री मतलब जिसमें केवल बीजपत्र एक होता है, तो इसका मतलब है कि सही विकल्प आपका एक, ऑप्शन एक। निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? तो जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो फल बनता है वो आपके किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से। सही आंसर दूसरा विकल्प अंडाशय। दुष्निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। चार ऑप्शन है यहाँ पर, नवासिन और मेंडल। तो सही आंसर यहाँ पर है, दुष्निषेचन की खोज की थी SG नवासिन ने किया था। अगला है, बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जहां पर निषेचन की क्रिया नहीं होती है और फल उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपको दिख रहा होगा वो है अनिषेक फलन। कौन सा है? अनिषेक फलन। अगला है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो चार ऑप्शन है, नवासिन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने और रॉबर्ट हुक ने। तो बहुभ्रूणता पर हमने जब चर्चा की थी उसमें आया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिसने संतरे के बीज में ये बहुभ्रूणता का पता लगाया था। लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसका अंतिम जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो क्या है? तो अंत में आप देखते हैं कि बीज बन जाते हैं। तो सही आंसर दूसरा विकल्प बीज। आवर्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? यानी कि जो द्वितीयक केंद्रक है वो किसमें परिवर्तित होता है? तो यहाँ पर है आंसर जो सही है वो है भ्रूण पोष। कौन सा वाला हो जाएगा? भ्रूण पोष सही उत्तर। आगे अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले विकल्प पर आते हैं। अगला विकल्प है, आवर्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? जो अभी हम बात कर चुके हैं वो है भ्रूण पोष। नेक्स्ट है, फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? फ्लोरी फूलों की खेती, तो इसका मतलब है कि पुष्पों की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। सही आंसर। सेमल में परागण होता है, सेमल का पुष्प है उसमें परागण होता है, तो उसमें इनमें से होगा चमगादड़ द्वारा। चौथा ऑप्शन सही है। हरे नारियल का दूधिया जल है, हरा जो नारियल है उसमें जो दूधिया जल होता है वो क्या है? उसमें तरल बीजांडकाय है, तरल भ्रूण है, तरल भ्रूणपोष है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होता है तरल, वो है तरल भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें कहते हैं? तो जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है तीसरा आ जाएगा एंडोस्पर्मिक। अगला है, प्रकृति में 80% परागण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, चिड़ियों के द्वारा, मधुमक्खियों, चमगादड़ और घुंघरू द्वारा। तो 80% होता है आपका मधुमक्खियों के द्वारा। अगला है, पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल। अगला है 28 क्वेश्चन नंबर, 1000 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 1000 परागकण बनने के लिए यहाँ पर जो है 500 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनाट्रापस बीजांड का आकार होता है, वक्र होता है, गोला होता है, या सीधा होता है, या उल्टा? तो यहाँ पर हमने देखा था उल्टा, तो सही आंसर हो जाएगा उल्टा। यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 16 गुणसूत्र है तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 16 है, तो 16 का आधा हो जाएगा आपका जो है 8। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है तो 8 या 24, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही। तो ये इस प्रकार ये बहुविकल्प क्वेश्चन जिनका आंसर पर हमने अभी जो है चर्चा की, असंभव तो आपके जो है परीक्षा उपयोगी होंगे। तो बाकी हम फिर आगे वाले सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।